बुक कि मैंने इस बुक से अभी तक मैं क्या सीखा। सबसे पहले कि हमको प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर क्यों जाना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम ज़्यादातर डिसीजंस ऐसे बना देते हैं जो हमारी गट फीलिंग पे या जो हमें लग रहा होता है हम वो ले लेते हैं, बट नहीं, वो सारे डिसीजन हम फैक्ट पे नहीं लेते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं होती है। जितनी सारी बुक्स आती है वो ये तो बताती है कि थिंकिंग कैसे काम करती है, पर हमको कैसे अच्छे डिसीजंस लेने हैं, स्ट्रेट डिसीजंस लेते हैं, वो नहीं बताती है। दूसरी चीज़, हमारा जो माइंड है वो एक मसल है और उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है सही डिसीजन प्रॉपरली लेने के लिए। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने ये कहा था कि लाइफ ऑफ विजडम इज़ द लाइफ ऑफ रीज़न। हमें क्लियर थिंकिंग करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तभी हम प्रॉपर कर पाएंगे। हमारे जो थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके के बनते हैं। तो जैसे कई लोग सुनते हैं कि हमें ब्रेक चाहिए, नेटफ्लिक्स और चिल करना है, तो एक्चुअली हमको ब्रेक किस चीज़ से चाहिए होता है, हमारी सोच से या हम जो काम कर रहे हैं उससे। तो हमारा रीज़न क्लियर होना चाहिए, हमारी थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो ऑथर बताते हैं, ऑथर का नाम है डैरिस फॉरेक्स। वो ये बताते हैं कि फ्रॉम केयर्स टू रियलिटी। सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो नीदरलैंड, जो कि उनका होम टाउन है, नीदरलैंड में ल्यू वार्डन, तो वहाँ से उन्होंने लंदन शिफ्ट किया। वहाँ पे उनको अपार्टमेंट ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने रेंट पे एक अपार्टमेंट लिया। उसके बाद 2 महीने उन्होंने इधर उधर देखा और फिर फाइनली एक बुक किया अपार्टमेंट, जो कि 10 मिनट्स दूर था। फिर वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने जो अपार्टमेंट था जहाँ पे ये रेंट पे रहते थे, वहाँ पे उन्होंने लीज़ कैंसिल कर दी रहने के लिए, एंड जो न्यू अपार्टमेंट था वहाँ पे साइन कर दिया इन्होंने रहने के लिए। और अपने पेरेंट्स को, ब्रदर्स को इन्होंने हॉलैंड से यहाँ पे बुला लिया ताकि वो शिफ्ट करने में मदद कर पाएँ। और अपने जो ओल्ड अपार्टमेंट था, न्यू अपार्टमेंट जाने के लिए उन्होंने अपना सारा सामान जो है अपनी एसयूवी में डाला और चले गए, जो कि 10 मिनट्स ही दूर था, तो हो जाता वो काम। बट एट दी टाइम, एक दिन पहले जब वो शिफ्ट करने वाले थे, उनका सारा सामान उनके एसयूवी में था, लीज़ उन्होंने कैंसिल कर दी थी। तब उनकी जो लेडी लैंड ओनर थी, उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया। वो बोल दिया कि मुझे अपना अपार्टमेंट रेंट पे नहीं देना है। तो वो इतना ज़्यादा पैनिक हुए अपने पेरेंट्स के होटल में, वो दिन भर रो रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि वो एक्चुअली इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, इतनी फ्रस्ट्रेट होने की उनको ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने फिर ये बताया कि यहाँ पे इतने सारे उनके थॉट्स थे और एक सिंगल थॉट बस उनको चाहिए था। सिंगल थॉट क्या था, वो नेक्स्ट डे उठे, रिलैक्स किया और उन्होंने एयरबीएनबी बुक कर लिया, वहाँ पे 1 वीक तक रुके। सिंपल था, वो इतना पैनिक क्यों कर रहे थे। 1 वीक तक रुके, फिर उनकी जो लैंड ओनर थी उन्होंने फिर अपना माइंड चेंज कर लिया और बोला कि अब आप रह सकते हो, तो वो शिफ्ट हो गए प्रॉपरली। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए कंक्लूजन ये दिया था कि हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, हम अपने माइंड्स चेंज करते हैं और हमेशा हमारे अजम्पशंस ट्रू नहीं होते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को ज़्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए कि कितना गलत हो गया, क्योंकि हर बार चीज़ें आपने जैसी प्लान की है वैसे नहीं जाती हैं और ये नॉर्मल है। क्या नॉर्मल नहीं है, वो ये कि आप अपने माइंड को खो दो, आउट ऑफ कंट्रोल होने दो। नाउ फोर्थ थिंग, अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ थिंकिंग। जितने भी हमारे फिलोसोफर्स रहे हैं, जैसे कि एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस, सोक्रेट्स एंड डीसक्रेट। तो सोक्रेट्स ने ये कहा था, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड द वाइसेस्ट मैन इन हिज किंगडम। तो हो सकता है उनके इस इंटेलिजेंस का राज ही यही है कि वो समझते थे कि वो कुछ नहीं जानते थे। सेकेंड चीज़, फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिस्क्रेट्स ने 17th सेंचुरी में ये कहा था दैट कोगिटो आर्गो सम, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। हमको कैसे पता कि हम एक मैट्रिक्स में नहीं रह रहे हैं या हम ड्रीम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे हम जो सोच रहे हैं वही हम हैं। ना फिफ्थ थिंग है कि लाइफ इज़ नॉट लीनियर। हमने सोचा है कि ए से बी तक हमें जाना है, ये हम है, ये हमारा गोल है, ये हमारी इमेजिनेशन है और ये हमारी रियलिटी है। रियलिटी ऐसी ही होती है। तो हमको इस ट्रुथ को समझना होगा दैट लाइफ इज़ नॉट लीनियर। हमारे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो हमने सोचा रहता है वो हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है। और हो सकता है कि आप अपने डिसीजंस पर डाउट करो कि सही है या नहीं है। कई लोग हो सकता है कि बहुत सारे डिसीजंस
नोट्स ले रहे हों, और ऑल्सो इफ़ एवरी वन इज़ डूइंग वन थिंग दैट ऑफन मीन्स यू शुडन। सिक्स्थ थिंग इन्होंने बोली है दैट कनेक्ट द डॉट्स। योर ब्रेन इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग। बहुत सारे डॉट्स रहते हैं जो हमें कनेक्ट करने होते हैं। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है दैट डॉट्स कैन बी कनेक्टेड बाय लुकिंग बैकवर्ड नॉट बाय लुकिंग फॉरवर्ड। तो इसीलिए हमें सारे डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट करने चाहिए। बट फर्स्ट थिंग, अगर आप डॉट्स को फ्यूचर में कनेक्ट करना चाहते हो देन यू शुड मेक डॉट्स इन योर माइंड टुडे। एंड ये चीज़ मुझे भी ऑनेस्टली समझ नहीं आई कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं, बट यही है दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स एंड कनेक्ट डॉट्स। हम जो भी हम कंक्लूजन्स बना रहे हैं वी शुड स्टिक टू देम और हमें याद रहे कि वो है। नेक्स्ट ये बताते हैं दैट फिल्टर योर थॉट्स। हमारे बहुत सारी हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है और हमारा माइंड उसे फ़िल्टर करते जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये एक और करते हैं ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, और उसके बाद ये चीज़ जो हमारी माइंड फ़िल्टर कर देती है। तो एक इनका लाइन मुझे अच्छा लगा दैट इट सेज दैट पास्ट बिहेवियर दैट लेड टू गुड रिजल्ट्स इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। यानी कि आपको पास्ट में किसी चीज़ से एक अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी वही चीज़ करने से आपको वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसीलिए कंक्लूजन्स आपको ड्रॉ करने चाहिए, बट उस पर एकदम रिलाई नहीं करना चाहिए कि यही होने वाला है। तो विद दैट अभी तक की तो समरी यही थी। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2।